ट्वेल्थ में है और अभी जस्ट एग्जाम खत्म हुआ है, मई में पहला अटेम्प्ट है, क्या करें। अरे पहला नहीं निकला यार, दूसरा आ चुका है, अभी मई में होने वाला है, क्या करें। दूसरा छोड़ भाई, तीसरे की बात कर लेते हैं, क्या करें बबुआ। तीसरा तो छोड़ो, और भी लंबी लिस्ट है हमारी। तो क्या हाल चाल है भाई सीए फाउंडेशन के नादान परिंदों। आज बात करते हैं आपका सीए फाउंडेशन पहली या दूसरी बार में कैसे निकलेगा अभी मई के एग्जाम्स में। आपका तीसरा अटेम्प्ट है, तो क्या ये मुमकिन है कि अभी मई का एग्जाम आप दोगे और पास हो जाओगे। क्या ये मुमकिन भी है, एक बार फटाफट से समझ लेते हैं शॉर्ट वीडियो में एकदम। देखो क्या कहता है, बिफोर गोइंग अहेड, फ्री फास्टैग चल रहा है, आप लोगों को पता होना ही चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लेना। टारगेट बेस्ड मैं आप लोग का लॉ पास करवा दूंगा, फेल होने नहीं दूंगा, ये लाइन याद रखना। फुल्ली अपडेटेड क्वेश्चन बैंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम में जाओ, मीडिया में जाओ, पूरा निकाल लो और उसको पूरा गो थ्रू करो। क्वेश्चन बैंक कर डाला तो इस बार का अटेम्प्ट जिंगा लाला। आईएमपी वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पे डाला हुआ है, जाके जरूर देख लेना। लॉ को कैसे पास करें, कैसे कैसे रिमेंबर करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं इस बार के मई एग्जाम के लिए, कौन से क्वेश्चन नंबर है, ये सारे वीडियोस ऑलरेडी डले हुए हैं। सब्सक्राइब जरूर कर देना, आप ही लोगों का चैनल है, आप ही लोगों को आगे भी लेके जाना है। सही कह रहा हूँ, लेके जाओगे या नहीं। शेयर जरूर करना यार अपने दोस्तों के साथ, टेलीग्राम जहां भी हो ना ग्रुप में ऐड कर देना। सब देखो, पहला हो दूसरा हो तीसरा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बेस है। बेस फटाफट से समझ लेते हैं। बेस तो ये है कि चार सब्जेक्ट है, अकाउंट्स, लॉ, मैथमेटिक्स और इको। अकाउंट्स, लॉ, मैथमेटिक्स और इको, दो सब्जेक्ट आपकी रिटर्न में है और दो सब्जेक्ट आपके राइटिंग में है। ये दोनों भैया आपको राइटिंग में है और ये दोनों आपके एमसीक्यू में, सॉरी एमसीक्यू में आपके दो सब्जेक्ट है। देखो एक बात बताऊं, कोई भी आपका अटेम्प्ट होने वाला है, मैं एकदम ना आपको एकदम देखो, मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ। फालतू का टाइम पास करने के लिए मेरे पास खुद के पास माथा मारने का टाइम नहीं है भाई, बहुत बिजी पर्सनालिटी, बिल्कुल टाइम नहीं है। तो फालतू अपन ना वीडियो बनाएंगे नहीं, आप लोगों को जो चीज एक्चुअली हेल्प करेगी वही आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए आया हूं मैं। देखो क्या कहता हूं मैं, अकाउंट्स में ना 60 प्लस एनी हाउ चाहिए। लॉ में आपको 40 से 50 चाहिए, क्योंकि लॉ आपका कमजोर होता है जनरली। मैथ्स में 50 से 60 चाहिए और इको में अगर 60 आता है, 60 प्लस तो चाहिए ही। अगर इन सब का मैं मिनिमम भी ले लू ना, क्या मिनिमम 60, 40, 40 और 60। अब तो मैथ्स के बच्चे हो, जोड़ के देखो कितना हो रहा है, 210। ओ दादा, 200 मार्क्स तो पासिंग है आउट ऑफ 400, जिसमें ये एक मिनिमम कैलकुलेशन है, मिनिमम कैलकुलेशन। अगर इतना नहीं ला रहे हो मतलब आप फेल हो रहे हो। जाहिर सी बात है, मैं अनसक्सेसफुल वर्ड का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं फेल बोलूंगा। लगना चाहिए यहाँ पे, लगना चाहिए दिमाग में। देखो 60 चाहिए भैया अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स में 60 चाहिए, आपका पुराना है, यहाँ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता मैं। आप अगर बोलोगे ना मेरे से अकाउंट्स नहीं हो रहा है, अरे गाली खाओगे मेरे से, बात समझ आ रही है। ट्वेल्थ क्या कर रहा था आप, क्या कर रहे थे आप, है ना, ट्वेल्थ तक का। तो अकाउंट्स और इको में कॉम्प्रोमाइज करने की बात नहीं है, डांट रहा हूं मैं आप लोगों को, सिंपल। फेल हो रहे हो ना, गलत तरीका है। गलत तरीका क्या है, अकाउंट्स और इको आप लोगों का एनीवे स्ट्रांग होना चाहिए। 11 12 में नहीं था तो तकलीफ में था। लॉ में मैं समझता हूँ, चलो भैया लीगल लैंग्वेज है, पहला पेज डर के, पहला पेज देख के ही कई दफा डर लग जाता है कि यूनिट 1 हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का उठाया, एग्रीमेंट का डेफिनेशन बता रहा हूँ, उसमें डिटेलिंग और बता रहा हूँ, आपको डर लग गया। ओहो ऑब्लिगेशन, ओहो ड्यूटी, ओहो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, भारी भारी शब्द, डर लग गया। ठीक है, लॉ में समझता हूँ कि चलो भाई 40 से 50 वीक सब्जेक्ट बन सकता है। मैथ्स कुछ बच्चों का वीक होता है, कुछ बच्चों का स्ट्रांग होता है, फिर भी अभी एमसीक्यू है। अगर स्कैनर कर लोगे ना मैथ्स में, तो ये स्कोर आराम से हो जाता है यार। हर दफा का इंस्टीट्यूट का मैथ्स में स्कैनर रामबाण होता है। स्कैनर से ही कई दफा क्वेश्चन एज इट इज आ जाते हैं या उसके नंबर चेंज होके आ जाता है, इंस्टीट्यूट दे देता है। तो मैथ्स में तो ठीक है, 50 से 60 में मानता हूँ। मैथ्स किसी का कमजोर है तो आजकल बहुत सारी फैसिलिटीज है, मैथ्स जो है ना हो जाता है। अल्टीमेटली एमसीक्यू है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो भैया मेरा अल्टीमेटली आपको बोलने का मतलब क्या है, समझना बात को। इन एनी केस, कोई भी केस हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आगे कितना भी, दो सब्जेक्ट जब तक स्ट्रांग नहीं करोगे पास नहीं हो सकते। एग्रीगेट में मरोगे। कहां मरोगे, एग्रीगेट में मार खा जाओगे। एक सब्जेक्ट आपको अबव एवरेज रखना है, जो मैं मैथ्स को लेके चल रहा हूं, और एक सब्जेक्ट अगर एवरेज पास होने की बात कर रहा हूं। 70 80 भी बच्चे लॉ में ला रहे हैं, ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं, मैं तो आपको एवरेज में काउंट कर रहा हूं। तो एक सब्जेक्ट आपका एवरेज होना चाहिए। मैंने कहीं पे भी बिलो एवरेज लिखा है क्या, नको, अलाउड ही नहीं है। तुम चार सब्जेक्ट में एक भी सब्जेक्ट को बिलो एवरेज नहीं रख सकते। अकाउंट्स में 99, इको में 98, मैथ्स में 97, लॉ में 39। फेल भैया, एक में फेल, सब में फेल। ये गणित कब तक नहीं समझोगे, कितना टाइम और लोगे, बात समझना। सबको, दो को स्ट्रॉन्ग करना है, एक को भैया अबव एवरेज और एक को एवरेज। जब तक ये पैटर्न फॉलो नहीं होगा, देख लो तुम्हारा कौन कौन सा तुमको स्ट्रॉन्ग बनाना है, अभी आइडेंटिफाई कर लो कौन सा अबव एवरेज रखना है और कौन सा में पास हो जाए काफी है वाला। ये लॉ की जगह मैथ्स रखोगे तो भी चलेगा, लॉ अगर आपका थ्योरी स्ट्रॉन्ग है तो बढ़िया। ठीक है, आगे चलते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट अभी आपका है, फर्स्ट अटेम्प्ट आपका है अभी, तो क्या करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट की बात करते हैं। सितंबर वाले जो है ना, थोड़ा सा वेट करो, मैं आप लोगों को अभी आगे समझाने वाला हूं। देखो मई वालों की बात करता हूं, क्योंकि मई
आ रहा है और ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है आफ्टर 12th। तो आप लोगों के लिए मेरे पास एक बढ़िया डायलॉग है, तुम चतुर तो हो लेकिन चंट नहीं हो। क्या कहा मैंने? तुम चतुर तो हो लेकिन चंट नहीं हो। कई सारे बच्चे सितंबर में डायरेक्ट एग्जाम देते हैं। 1 जनवरी आप लोगों का लास्ट डे होता है रजिस्ट्रेशन का। आपने रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया, जिसका एग्जाम मई में है उसने 1 तारीख के पहले रजिस्ट्रेशन करवा लिया, 1 जनवरी के पहले, लेकिन अभी तैयारी करके बैठा ही नहीं है। मतलब उसको पता है कि मैं फेल होने वाला हूँ या तो मैं बोनस में देने वाला हूँ, 20 दिन बचे हैं, 30 दिन बचे हैं, हो सकता है कि नहीं। ऐसा हर फैकल्टी के यूट्यूब वीडियो में जाके वो कमेंट करता होगा, मेरा भी देख लो, होगा कोई ना कोई मिलेगा। मिलेगा कोई चतुर आप लोगों को, जो चतुर तो है लेकिन चंट नहीं है, मतलब स्मार्ट था, किसी ये करना है पता है, जो भी था, रिश्तेदारों ने बोला या वॉट एवर समथिंग लाइक दैट, जो भी था, चतुर तो था लेकिन चंट नहीं निकला, तैयारी नहीं करा भाई। पहले तैयारी मांगना है, बाद में क्या, बोर्ड के बाद इतना टाइम मिलेगा, मई में हो जाएगा। स्मार्ट प्लानिंग, भविष्य का आपने सोचा नहीं, चतुराई तो दिखाई, रजिस्ट्रेशन कराया। बोलोगे बोर्ड में फंस गए थे, तो भैया तुमने रजिस्ट्रेशन कराया ही क्यों फिर मई के लिए? और अगर नहीं कराया और अगर बोर्ड में फंस गए तो अभी रो क्यों रहे हो? सिंपल है, सितंबर के लिए जाओ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ, दिमाग क्यों खराब कर रहे हो अपना? बात समझना मेरी बात। मई में अगर आप लोगों की तैयारी नहीं है, चतुर थे, चंड नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, सितंबर में देना। और मई की तैयारी अगर टाइम कम है तो भैया मेहनत करो, सिंपल है, और कोई इरादा, और कोई ऑप्शन है नहीं। क्लासेस की बात करें सितंबर वालों के लिए, अगर मैं बात करूं तो क्लासेस भैया आप लोगों के जो है ना, क्या होना चाहिए क्लासेस ना, देखो अप्रोक्स 2-3 महीने का क्लासेस होता है, जिसका सितंबर में अटेम्प्ट है वो बता रहा हूँ। 2-3 महीने की क्लासेस तो चलती है, कई दफा 4 भी चले जाती है। तो रिविजन आपको चाहिए 4 बार एटलीस्ट, 4 बार जब तक रिविजन नहीं करोगे, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, दम नहीं आएगा कि फोड़ दोगे, भगवान भरोसे जाना पड़ेगा। जो एआईआर लाता है ना स्टूडेंट, वो सोचता है कि मैं इस बार कितने नंबर से एआईआर ला रहा हूँ, वो ये नहीं सोचता मैं पास हो रहा हूँ। बात समझ आ रही है? सोचो मेंटल पीस कितना है वो, आता है 4 बार एटलीस्ट रिवीजन 4 बार चाहिए, उसके बाद ही ये मेंटल पीस आता है कि भैया फोड़ेगा, इस बार तो फूटेगा, देखना है कौन सा एआईआर आ रहा है। समझ में आया? चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं फटाफट से। सितंबर की अगर बात करूं, और अभी क्लासेस कर लो, सेल्फ नोट्स बना लो, क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करो, ये नोट्स है, सेल्फ नोट्स की तैयारी करो, क्वेश्चन बैंक में मार्किंग, रेफरेंसेस जो भी देना है सब दो, और कंप्लीशन का डेट 15 जुलाई या जुलाई मंथ मैक्सिमम रखो, अगस्त मंथ पूरा सेल्फ तैयारी के लिए रखो, सितंबर में फूट जाएगा। और क्या क्या करना है वो बाद में देखेंगे, कंसिस्टेंसी और ये वो फालतू और बहुत सारी चीजें तुम लोग को ऑलरेडी पता है, उन चीजों में मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोग को जो नहीं पता वो समझा देता हूँ। जिसका दूसरा अटेम्प्ट है वो भैया अभी क्लासेस कर लिया है या सेल्फ स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, मैं ये मान रहा हूँ कंप्लीट हो चुकी है, तुम लोग अभी कुछ कुछ मत करो, तुम लोग किस चीज पे फोकस करो, रिविजन और टेस्ट करने पे। रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो, टेस्ट दो, टेस्ट दो, टेस्ट दो, बात करो। टेस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, टेस्ट से ना, लेकिन इतना टाइम रखना कि दोबारा फिर से टेस्ट उसी चैप्टर का तुम दे पाओ। रिवाइज करो और टेस्ट देते जाओ, यही तुम्हारे लिए बेस्ट है। अभी तुम लोग ना ईगो में ले लो, ये मेरे लास्ट टाइम है तुम लोगों के लिए, इस चीज को ईगो में ले लो कि तुम फेल हो चुके हो, उसके बाद ही आग निकलेगी और फूटेगा। गुस्सा चाहिए, एकदम गुस्सा, कि इस बार कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ पास होके दिखाना है। टिट फॉर टैट, कुछ हो जाए, टिट या टैट जो हो जाए भैया, पास होके दिखाना है, वो एटीट्यूड चाहिए। और तीसरा अटेम्प्ट वाले तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम लोग भैया विश्वास मत खो, पहले तो मेहनत लगेगी बहुत ज्यादा, है ना, लाइफ लाइन नहीं ले सकते, और चौथा पांचवा मत जाओ उसी बुक को खोलने में, बहुत तकलीफ है यार, बहुत तकलीफ है, नहीं हो पाता है, मैं समझता हूँ इन चीजों को। रिवीजन प्लस टेस्ट प्लस एक्स्ट्रा मेहनत, जो चीज नहीं बनती उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। तुम लोग 100, 120, 180 उसके नीचे के हो ना तो तुम बहुत खतरे में हो, आगे और अटेम्प्ट नहीं ले सकते, घर वाले भी बोलने लगेंगे, रिश्तेदार तो बोल ही रहे हो। बात समझना, बहुत सीरियस होने का टाइम आ गया है, तीसरा अटेम्प्ट आखिरी अटेम्प्ट होना चाहिए। आगे दो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आओगे मेरे पास पूछने में बोलूंगा, बिल्कुल दे यार, विश्वास रखो हो जाएगा, लेकिन दिल से बोल रहा हूँ, तीसरे अटेम्प्ट के बाद सोचना पड़ेगा सीए करना है कि छोड़ना है। बात समझना, चौथा तो बहुत ज्यादा हो गया, और छठवें सातवें में तो बात ही खत्म हो गई। समझना, तीसरा अटेम्प्ट आपका आखिरी अटेम्प्ट होना चाहिए, इसके बाद कोई स्कोप नहीं होना चाहिए। समझ में आया? तो बस आज के लिए इतना ही, बहुत ध्यान से पढ़ाई करो, टाइम आप लोगों के पास कम है, अटेम्प्ट्स लग रहे हैं फाउंडेशन में, मैं समझता हूँ लग भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट स्टिल मेरा ये मानना है कि जब तक आप लोग हार्डवर्क नहीं करोगे ना, सीए डिमांड्स हार्डवर्क। ये इतना खूबसूरत सा चेहरा जो दिख रहा है ना, ये चेहरे ने बहुत मेहनत की है भाई, आई वॉज नॉट एन बॉर्न इंटेलिजेंट, इस चेहरे ने बहुत मेहनत की है, मेहनत से पहुंचते हैं आगे, 4 साल हो गए सीए बने। तो मेहनत जब तक नहीं करोगे ना, आइदर फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तुम पास नहीं हो सकते। और मेहनत थोड़ी स्ट्रैटेजी के साथ, कि भैया हमको इन एनी केस इस पोजीशन पे तो आना ही है, भले हमारा अटेम्प्ट कोई सा भी हो, तब जाके कुछ होगा, तब जाके बात बनेगी। 199 लाके फेल होने में भी तकलीफ बहुत बच्चों को होती है, वो अगली बार देता है 197 आता है, 200 नहीं आता। तो सीए में ये अटेम्प्ट का सिलसिला जब चालू होता है ना, सही नहीं है। बहुत सारी बात कर सकते हैं, फिर कभी करेंगे किसी और वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।